मैं हूं इम्तियाज़ अहमद। स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ITZ इंग्लिश में। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 की एक कविता NEP टफ का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले हम इस कविता के टाइटल को समझें। NEP टफ। NEP टफ का मतलब होता है शिलालेख, जिसे उर्दू लैंग्वेज के अंदर कुतबा कहा जाता है। और समझने के लिए आप चित्र के अंदर देखो। ये चित्र जो है एक कब्रिस्तान का चित्र है, जिसके अंदर एक कब्र पर ये आकृति बनी हुई है। इसी आकृति को हम लोग शिलालेख कहते हैं या फिर कुतबा कहते हैं। इस आकृति के ऊपर मरने वाले का नाम और डेट ऑफ डेथ टंकित होता है। इसे हम शिलालेख कहते हैं। इस कविता के कवि हैं वाल्टर डिलामरे। जी हाँ, इन्हें हम चिल्ड्रंस पोएट के नाम से याद करते हैं। आइए थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त कर लें वाल्टर डिलामरे के बारे में। अबाउट द ऑथर, लेखक के विषय में। NEP टफ कविता के कवि का नाम वाल्टर जॉन डिलामरे है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, जन्म की तारीख। वाल्टर डिलामरे का जन्म 25 अप्रैल 1873 को हुआ था। 25 अप्रैल 1873 को वाल्टर डिलामरे ने जन्म लिया था। बर्थ प्लेस, जन्म स्थल। वाल्टर डिलामरे का जन्म चार्ल्टन, लंदन, UK, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। डेट ऑफ डेथ 22 जून 1956। प्रोफेशन, बाय प्रोफेशन वाल्टर डिलामरे पोएट, कवि थे, एसेइस्ट, निबंधकार भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कथा लेखक थे, एंड क्रिटिक और समीक्षक थे। इन्हें हम चिल्ड्रंस पोएट के नाम से जानते हैं। अब आइए थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें कविता के बारे में। कंक्लूजन ऑफ द पोएम। कंक्लूजन का मतलब होता है सारांश, कविता का सारांश। मतलब हम ये समझें कि इस कविता में किस बात की चर्चा की गई है, हमें पढ़ना क्या है। द पोएम NEP टफ डिस्क्राइब्स डेट द ब्यूटी वैनिसेज वन डे। कविता NEP टफ वर्णन करती है, डिस्क्राइब्स करती है। डेट द ब्यूटी वैनिसेज वन डे, कि एक दिन सौंदर्य जो है, सुंदरता गायब हो जाता है। इट प्रूव्स डैट एवरीथिंग इज मॉर्टल। यह कविता सिद्ध करती है, प्रूव करती है कि प्रत्येक वस्तु मॉर्टल है, मरणशील है। आफ्टर डेथ नो वन रिमेंबर्स समवन। आफ्टर डेथ नो वन रिमेंबर्स समवन। मरने के बाद कोई भी किसी को याद नहीं करता है। इस कविता के अंदर ऐसे ही ख्यालात का वर्णन किया गया है। आइए पढ़ते हैं कविता की पहली पंक्ति। हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। इस पंक्ति का अर्थ समझने से पहले आप चित्र को ध्यान से देखो। ये एक कब्र का चित्र है, जिस पर एक EP टफ बना हुआ है, शिलालेख। पास में एक व्यक्ति खड़ा है और आप समझ लें कि ये व्यक्ति जो है कवि है, और श्रद्धा के कुछ सुमन कब्र के ऊपर अर्पित किए गए हैं, और एक महिला, सुंदरतम महिला कब्र के ऊपर लेटी हुई है। दृश्य को समझने के बाद अब पहली पंक्ति का अर्थ समझते हैं। पोएट कहता है कि हेयर लाइज, यहाँ पड़ी हुई है, लेटी हुई है। अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक सुंदरतम महिला। कवि कहते हैं कि कब्र के अंदर, हालांकि मैंने महिला को कब्र के बाहर दर्शाया है, लेकिन दर्शाने का मेरा मतलब है कि मैं आपको समझाऊं कि कब्र के अंदर एक सुंदरतम महिला
लाइज है, पड़ी हुई है। हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ एक सुंदरतम महिला, खूबसूरत महिला कब्र के अंदर लाइज है, लेटी हुई है, पड़ी हुई है। अब समझते हैं दूसरी पंक्ति को। लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट वाज सी। पहली पंक्ति में आपने पढ़ा कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ इस कब्र के अंदर एक सुंदरतम महिला लेटी हुई है। कैसी थी वो महिला? तो कवि कहते हैं कि लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट वाज सी। अब यहाँ लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट, ये आपका एक फ्रेज है और ये फ्रेज उस व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है जो हमेशा इधर से उधर घूमता रहता है। तो वो महिला जो कब्र के अंदर लेटी हुई थी, वो लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट थी, मतलब हर जगह घूमती रहती थी। और उसके घूमने को मैंने चित्र के अंदर दर्शाने की कोशिश की है। पहला जो चित्र है, एक हरे भरे जंगल के अंदर वो महिला घूम रही है। दूसरे चित्र का मतलब है वो महिला एक उद्यान के अंदर घूम रही है। तीसरे चित्र में वो सड़क पर टहल रही है। चौथे चित्र में शाम के धुंधलके का एक दृश्य दर्शाया है मैंने, और दोनों चित्र में कहीं ना कहीं वो महिला भटक रही है। आप प्रत्येक चित्र को ध्यान से देख लो, हर जगह वो महिला घूम रही है। और कवि कहते हैं कि वो महिला कैसी थी? तो लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट वाज सी, वह लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट थी, मतलब हमेशा इधर से उधर घूमती रहती थी। और घूमती रहती थी, इसको ये चित्र अच्छी तरह से दर्शा रहे हैं। आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी डैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। अब समझते हैं इन पंक्तियों का मतलब। आप चित्र को देख लें। चित्र के अंदर एक खूबसूरत महिला पौधों के बीच में है और कवि कहते हैं कि आई थिंक, मैं समझता हूँ, शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कवि कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि वह सबसे सुंदर महिला थी, सुंदरतम थी, अप्सरा जैसी थी, हूर जैसी थी। उस महिला का संबंध कहाँ से था? डैट ईवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो कभी वेस्ट कंट्री, पश्चिम के देश में थी। अब वेस्ट कंट्री का मतलब समझते हैं पश्चिम का देश, लेकिन चूंकि दोनों शब्दों के पहले लेटर्स जो हैं कैपिटल हैं, इसका मतलब कि इनका प्रयोग प्रॉपर नाउन की तरह किया गया है। वेस्ट कंट्री से कवि का तात्पर्य इंग्लैंड से है, मतलब वह सुंदरतम महिला इंग्लैंड से बिलोंग करती थी। अब समझ लेते हैं फिर से एक बार इन पंक्तियों का हिंदी। आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं समझता हूँ कि वह महिला सुंदरतम महिला थी। डैट ईवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो कभी पश्चिम के देश में रहती थी। इस कविता में कवि बतलाना चाहते हैं कि सुंदरता हो या ताकत हो या दुनिया के अंदर कुछ भी हो, हर चीज़ को एक ना एक दिन मिट जाना है। हर चीज़ मॉर्टल है, नश्वर है। जैसे वो महिला परम सुंदरी थी, तो इसका मतलब कि ऐसा नहीं कि वो महिला जो है अमर है, नहीं, बल्कि एक दिन उसे भी मिटना है। अब इस बात को इन पंक्तियों में आप देखो। वाल्टर डिलामरे कहते हैं कि बट ब्यूटी वैनिसेज, ब्यूटी पासेज, हावेवर रेयर रेयर इट बी। अब समझते हैं इसका मतलब। ब्यूटी का मतलब होता है सौंदर्य, खूबसूरती। वैनिस का मतलब होता है गायब होना, ठीक है। पासेज का मतलब गुजर जाना, बीत जाना। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। तो जिस महिला की खूबसूरती की चर्चा कवि ने किया है, उस महिला की खूबसूरती जो है रेयर है, दुर्लभ है। बट ब्यूटी वैनिसेज, लेकिन सौंदर्य जो है गायब हो जाता है। ब्यूटी पासेज, खूबसूरती गुजर जाती है। हावेवर रेयर रेयर इट बी, चाहे खूबसूरती दुर्लभ हो, मुश्किल से मिलने वाली हो, रेयर हो, फिर भी हर खूबसूरती को एक दिन मिट जाना है। और इसका साक्ष्य मैंने चित्र के अंदर पिरोने की कोशिश की है। आप देख रहे हो, ये एक बूढ़ी महिला का चित्र है जिस पर बुढ़ापे की झुर्रियों ने अपना जगह बना लिया है।
महिला की सुंदरता बुढ़ापे में बदल गई है, खूबसूरती गायब हो गई है। अब एक दिन ऐसा आएगा कि ये महिला जो है कब्र के अंदर चली जाएगी, है ना। ये पंक्ति जो है इस कविता का मूल अर्थ बता रही है। बट ब्यूटी वैनिसेज, ब्यूटी पासेज, लेकिन खूबसूरती वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है, सौंदर्य बीत जाता है, चाहे वह सौंदर्य रेयर हो, दुर्लभ हो, मुश्किल से मिलने वाला हो, लेकिन उसे भी एक दिन मिट जाना है। अब पढ़ लेते हैं कविता की 2 अंतिम पंक्तियों को। बट वेन आई करम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। करम्बल का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होना, चूर चूर होना, ठीक है। करम्बल शब्द का प्रयोग कवि ने अपने मौत के लिए किया है। कहते हैं कि बट वेन आई करम्बल, लेकिन जब मैं टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा, चूर चूर हो जाऊंगा, अर्थात जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो प्रश्न करते हैं कि हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिम के इस महिला को कौन याद करेगा। मतलब कवि कहना चाहते हैं कि अगर मैं जीवित हूँ तो इस महिला को याद करता हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद, मेरे करम्बल होने के बाद इस महिला को कौन याद करेगा, इसे कोई याद करने वाला नहीं होगा। ये रहा कविता का एक्सप्लेनेशन। मुझे भरोसा है कि आपने एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर आपने समझ लिया तो आपकी सब्जेक्टिव तैयारी हो गई। अगर सब्जेक्टिव तैयारी है तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं होगा। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ और लेकर के। खुदा हाफिज़, अलविदा, टेक केयर।